एक सवाल मैं आपसे जान लेना चाहती हूँ कि NHAI प्लान कर रहा है कि 124 प्रोजेक्ट्स जो कि 6,396 किलोमीटर वर्थ 3.5 ट्रिलियन फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए। अब पिछली बार से 2024 से अगर हम तुलना करें तो 1,300 किलोमीटर थे तब, 2,170 फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए। आपको कहां से इतना कॉन्फिडेंस मिलता है, इतना बड़ा जंप नितिन जी, जो आपके लक्ष्य हैं उसको लेकर? ये जंप कुछ भी नहीं है। हमारे पास बहुत पैसे है, पैसे की कमी नहीं है। हम 15,000 किलोमीटर बनाए तो भी पैसे की कमी नहीं। देखो, रोड बनाने के लिए सबसे पहली बात जरूरी है कि हमारे लिए हमारे पास रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज की कमी नहीं है। और अभी हमने टोल में सहूलियत भी दे दी है। 3,000 रुपये में 200 बार वो टोल पार कर सकते हैं। तो जो आम आदमी उसकी तकरार भी खत्म हो गई है। हमारा टोल का इनकम 55,000 करोड़ है। अब टोल नाके पर लाइन भी रहेगी नहीं। दूसरी बात यह है कि लैंड एक्विजिशन, यूटिलिटी शिफ्टिंग, रेलवे के क्लियरेंसेस, बाकी सब एनवायरमेंट फॉरेस्ट के क्लियरेंसेस, इसका पीछे लगना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन, मीटिंग लेना, मंत्री पर लेवल पर मीटिंग करना, इसमें अड़चने आती है। उनके भी अपने नियम होते हैं, पर हम फॉलोअप करते हैं, पीछे लगते हैं, वो भी क्लियर होते हैं। लैंड एक्विजिशन स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से होता है, उसमें भी दिक्कतें आती है, आंदोलन होते हैं, कोर्ट केसेस होती है। पर हम इन सब बातों को, समस्याओं को स्वीकारते हैं और उसको मात करके उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जो नए नए टारगेट रखे हैं वो पूरा करने में कोई कठिनाई नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक सपना पूरा हो रहा है। यानी आप अगर मनाली से निकलेंगे तो रोहतांग पास में 3.5 घंटे लगते थे, अब 8 मिनट में पहुँचते हैं टनल के कारण। वहाँ के बाद अब 5 टनल बना रहे लद्दाख लेह तक। लद्दाख लेह से जोजिला टनल, जिस पर हमने 5,000 करोड़ बचाए, वो टनल लगभग 75% पूरी हुई है। उसके बाद में हमारी झेड़मोर टनल जो है वो पूरी हुई है, जिसको हम सोनबर्ग टनल कहते हैं, वो भी पूरी हुई है। और उसी के बाद में हम श्रीनगर आएंगे और श्रीनगर से जम्मू के बीच में हम 36 टनल बना रहे हैं। उसमें से 24 टनल पूरी हुई, 4-5 पर काम शुरू है। वहाँ से जम्मू आने के पहले हम लोग कटरा से डायरेक्ट अमृतसर और दिल्ली हाईवे आएंगे। कटरा दिल्ली से दिल्ली आने के बाद दिल्ली मुंबई हाईवे को लगेंगे और सूरत तक जाएंगे। और सूरत से डायरेक्ट पलटकर हम लोग सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से करनूल, और करनूल से कन्याकुमारी, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, मैंगलोर, कोचीन, त्रिवेंद्रम, पूरे हैदराबाद, पूरे साउथ में जाएंगे। अब मुंबई और पूना जाने की ज़रूरत नहीं है, सोलापुर, कोल्हापुर जाने की ज़रूरत नहीं। और चेन्नई से मुंबई का डिस्टेंस, दिल्ली का डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम होगा। और ये कश्मीर से कन्याकुमारी, ये सपना पूरा होगा, इस बात की मुझे निश्चित रूप से खुशी है। उसी प्रकार से अरुणाचल, आसाम से लेकर कच्छ तक ये भी लगभग पूरा हुआ है। तो देश में सभी राज्यों में जो एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे, उसके कारण काफ़ी सहूलियत मिली है, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई है। और सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि अब लोग अपनी खुद की गाड़ी लेकर पर्यटन और तीर्थाटन के लिए जाने लगे। अब उत्तराखंड जैसे राज्यों को परमिट शुरू करने पड़े हैं। 3 गुना 4 गुना ज़्यादा टूरिस्ट आए। हमारे प्रयागराज में कुंभ में इस बार करोड़ों लोग अपनी गाड़ियां लेकर देश भर से प्रयागराज आए थे, रिकॉर्ड टूट गया। तो मुझे लगता है कि हमारी जब इसके कारण हमारी टूरिज्म बढ़ेगा, तीर्थाटन बढ़ेगा, तो 49% कैपिटल एक्सपेंडिचर उसमें रोजगार निर्माण के लिए होता है। और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निश्चित रूप में उसकी रहेगी। सर, इस पर प्राकृतिक आपदाओं का भी असर बहुत पड़ा है। बहुत क्षेत्रों में सड़कों पर, मतलब जिन राज्यों का नाम आप ले रहे हैं, बहुत त्राहिमाम की स्थिति रही है। जिस कश्मीर में, जिस उत्तराखंड में, जिस हिमाचल में सड़कें बनाना एक बहुत भागीरथ प्रयास हम कहेंगे, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान सड़कों के हिसाब से हो गया है। ये अतिरिक्त दायित्व, देखिए, इसमें ऐसा है कि बादल फट रहे, बाढ़ आ रहे, और बरसात भी रिकॉर्ड तोड़ के आ रही है, और रोड ठीक नहीं रहे। और हमें भी समय के साथ कुछ टेक्नोलॉजी में बदल करना पड़ेगा। जहाँ बरसात ज़्यादा होती है वहाँ कंक्रीट रोड बनाने पड़ेंगे। हम पैसे बचाने के लिए जहाँ हमने टनल को टाला था वहाँ टनल बनानी पड़ेगी। उत्तराखंड और हिमाचल में जो हिमालय ट्रेनिंग है, ये पत्थर वाला पर्वत नहीं है, माउंटेन नहीं है, ये मिट्टी का ही लगभग है। और इसलिए लैंडस्लाइड्स बड़े प्रमाण पे हो रही है। हमने जैसे ब्लैक स्पॉट एक्सीडेंट के आइडेंटिफाई किए थे, वैसे अभी हमने लैंडस्लाइड्स के स्पॉट आइडेंटिफाई किए।
वाटर लॉगिंग के प्लॉट जो स्पॉट है वो आइडेंटिफाई किए। कुछ हमारी भी कमियां हैं, गलतियां हैं। कुछ हमने अभी प्री कास्ट की नालियां बनाना मैंडेटरी किया है। कुछ जो कमी है उसको सुधार करके, जो इस प्रकार के ब्लैक स्पॉट है उसको आइडेंटिफाई करके हम सेफ रोड बनाने के पीछे लगे हैं। फिर भी आपदा के सामने कितना भी करें ना कहीं अड़चन आती है। पर अच्छी बात यह हुई कि लैंडस्लाइड के जो स्पॉट हमने सुधारे वहाँ फिर से प्रॉब्लम नहीं आया। तो धीरे धीरे वो सुधारने के पीछे भी हम ताकत से लगे हैं और ये कोशिश करेंगे कि हमारे रोड 100% सेफ हो। फिर भी हिमालयन टेरेन में आप जो बता रही है, आपकी बात सही है, काफ़ी समस्याओं का सामना हमको करना पड़ रहा है। कुछ हमारी मर्यादा के बाहर है, कुछ हमारी कमियां हैं। हम दोनों को सुधार करके उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे।